चैप्टर 5 मिसलेनियस एग्जांपल्स। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल 12। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अभी देखिए मिसलेनियस एग्जांपल और मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या होगा, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ गया है। जो हम एक्सरसाइज में करके आए हैं उससे बढ़ गया है लेवल क्वेश्चंस का, लेकिन पॉइंट क्या है कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो आपने लर्न किए हैं पिछली एक्सरसाइज में वही सारे यहाँ पे काम आएंगे। इस क्वेश्चन में समझिए कि हमने जब पढ़ा था कि z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट यानी कि z बार क्या होता है, a माइनस आई बी। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालना है तो क्या करना है, पहले तो इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, कुछ बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, इसका कंजुगेट लिख दिया, इसका इसका इसका, बोले आंसर आ गया। नहीं, बेसिक पकड़ के चलो। बेसिक क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर a प्लस आई बी की फॉर्म में है तो उसका कॉन्जुगेट होगा a माइनस आई बी। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में नहीं है। इसको लेके आना है तो पहले क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा जब ऊपर के दोनों ब्रैकेट आप मल्टीप्लाई करोगे, बहुत ध्यान से लिखना है। हमने क्या बात की थी कि जब मल्टीप्लाई करना है तो a1 a2 क्या हो गया, 3 into 2 6 माइनस b1 b2, तो माइनस b1 माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 6 प्लस 6। ठीक है, a1 इंटू a2 माइनस b1 इंटू b2 प्लस i इंटू फिर क्या था a1 b2 यानी कि 9 प्लस b1 a2, ये माइनस हो जाएगा माइनस 4। सिमिलरली डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लो, a1 a2 मीन्स 2 माइनस b1 b2 प्लस 2 प्लस i इंटू a1 b2 यानी माइनस 1 प्लस b1 a2 4। ठीक है, इजीली हो गया। अगर ये याद नहीं रहता आपको तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, जैसे a प्लस बी इंटू सी प्लस डी की मल्टीप्लाई करते हो। अब इसको लिख लो। ऐसे फॉर्मूले से लिखने से क्या होगा, आपका रियल और इमेजिनरी डायरेक्टली अलग अलग आ जाएगा। उसमें बस साइन क्या आएगा a1 a2 या b1 b2 का, वो आपने बहुत सिंसियरली देखना, बहुत केयरफुली देखना। यहां से क्या हो गया, 12 प्लस 5i, 12 प्लस 5 इंटू आई अपॉन में क्या हो गया 4 प्लस 3। अब एक स्टेप खत्म हुआ मल्टीप्लिकेशन वाला। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कॉन्जुगेट लिखो। अभी भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई है। मैंने आपको बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में आई है तो क्या करना है, डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको आप लिख दो 4 माइनस 3i, 4 माइनस 3। ठीक है, ऐसे लिख दो। ऊपर क्या हो जाएगा, a1 a2 48 माइनस b1 b2, ये प्लस है ये माइनस है तो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, प्लस 15 प्लस i इंटू a1 b2 माइनस 36 प्लस b1 a2 20। और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 4 प्लस 3i और 4 माइनस 3i। ये तो सिंपल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, क्या आ गया 25। या एक स्टेप और लिख लो, ऊपर वाला तो नहीं लिखना ही है, अपॉन में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, देखो इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो। 48 प्लस 15 कितना हो जाएगा 63 प्लस माइनस ही ले लो, माइनस 16i, माइनस 16i और अपॉन 25। ठीक है, सो z इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 25 माइनस 16 अपॉन 25। z आ गया आपके पास में, हेंस z बार इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 25। अब तो बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है आपने। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल 13 फर्स्ट पार्ट। देखो दोनों पार्ट का मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना है।
तो मॉडुलस और आर्गुमेंट हम कैसे निकालते थे कि जब नंबर हमारे पास a प्लस आई बी की फॉर्म में होता था, तो सबसे पहला काम तो यहाँ क्या करना है, नंबर को a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आओ। इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आना है तो क्या करना है, लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म में लेके आना है, डिनोमिनेटर में से i हटाना है, वही डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। क्या हो जाएगा यहां से 1 प्लस आई 1 प्लस आई। ठीक है, a1 a2 1 माइनस b1 b2 1। ठीक है, प्लस i इंटू a1 b2 प्लस b1 यानी 1 प्लस 1, और अपॉन में क्या आएगा 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 2। अल्टीमेटली ये तो 0 हो गया, 0 प्लस 2y अपॉन 2 is equals to I is equals to I। ठीक है, तो ये जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था ये बेसिकली I बन गया। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख लो, मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है तो 0 प्लस आयोटा लिख लो। ठीक है, ऐसा एक हमने एग्जांपल किया है, सॉल्व एग्जांपल में हमने I का निकाला था, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा वैसे तो अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट बनाओगे। ठीक है, इसको 0 बोल रहा है, I बोल रहा है, तो यहीं पर आ गया, ये लेंथ कितनी होगी 1, यानी R इसका 1 आ जाएगा और एंगल कितना आएगा π/2, सिंपल। ठीक है, करके देख लो, लेट 0 इज इक्वल्स टू R cos थीटा, 1 इज इक्वल्स टू R sin थीटा। I के साथ जो पोर्शन होता है वो हमेशा sin थीटा होता है और जो रियल पार्ट है वो हमेशा cos थीटा होता है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि I और cos थीटा साथ साथ नहीं रह सकते, दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर करके, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू 1। प्लस माइनस 1 आएगा, नेगेटिव हम डिस्कार्ड कर देंगे बिकॉज r जो है लेंथ को डिनोट कर रहा है। r इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 एंड sin थीटा इज इक्वल्स टू 1। और थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि cos थीटा 0 है और sin थीटा 1 है, तो थीटा इज इक्वल्स टू -। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/2, मॉड ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। आंसर आ गया आपका। सिमिलरली सेकंड को भी पहले क्या करना है, हमने पहले a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। तो सेकंड पार्ट के लिए लेट z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस i इंटू 1 माइनस i, 1 माइनस i, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर तो 1 माइनस आई ही आ गया और नीचे में क्या आ गया आपका 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इस क्वेश्चन में भी किया ही था, 2 आ गया। तो ये नंबर क्या आ गया 1/2 माइनस 1/2 आई। ठीक है, a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया, b इज -1/2। ठीक है, तो अब यहां से लिखो लेट 1/2 इज इक्वल्स टू r cos थीटा -1/2 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या होगा, दिस इंप्लाइज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 2/4 मीन्स 1/2, r इज इक्वल्स टू 1/√2। जब r 1/√2 आ गया तो cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 और sin थीटा क्या आ गया -1/√2। ठीक है, अब देखो मैंने जब आपको बताया था दोनों के साइन अलग अलग, तो क्या करो एक बार ही साइन छोड़ दो, sin थीटा भी 1/√2 cos थीटा भी 1/√2, थीटा की कौन सी वैल्यू आनी चाहिए π/4, साइन अभी डिसाइड करेंगे हम, थीटा की वैल्यू आनी चाहिए π/4। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार बना के भी देख लो कि ये नंबर पढ़ कहाँ पे रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये नंबर यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -π to π, थीटा इन बिटवीन π to -π to π। ठीक है, अब ये हमें यहाँ पर दिख रहा है तो हमें क्लॉकवाइज चलना है, ये थीटा आएगा, थीटा की वैल्यू आई तो π/4 लेकिन क्लॉकवाइज चले तो साइन क्या आएगा
माइनस पाई बाई 4। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4। अब यहाँ पे देख लो कॉस थीटा, कॉस माइनस पाई बाई 4, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस पाई बाई 4 1/√2, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस साइन 45 डिग्री माइनस 1/√2। थीटा आपका इतना आ गया और मॉड जेड आपका आ गया 1/√2। एग्जाम्पल 14, if x plus iy is equals to this much, prove that x square plus y square is equals to 1। ठीक है, x plus iy ये दिया हुआ है। पहले तो हमें क्या करना है कि नंबर को x plus iy की फॉर्म में तो लेकर आओ। इसको क्या लिख सकते हो आप, x plus iy को a plus ib अपॉन a minus ib into a plus ib अपॉन a plus ib। ठीक है, ऊपर क्या होगा, a1 a2 a स्क्वायर माइनस b1 b2 माइनस b स्क्वायर प्लस i इंटू a1 b2 ab प्लस b1 a2 प्लस ab, और नीचे में क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस iy इज इक्वल्स टू, x प्लस iy क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस i इंटू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आपका x प्लस iy आ गया। अब देखो हमें क्या लेकर आना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेकर आना है। इसके दो तरीके हैं, अगर आप x प्लस iy को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा आपको बुक में करके दिखाया हुआ है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, अगर आपको ध्यान हो तो हमने शुरू में बोला था कि जब दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट भी इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो यहां से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, and y is equals to 2ab upon a square plus b square। ठीक है, क्वेश्चन को करने की टेक्निक है, आप कोई भी कॉन्सेप्ट यूज कर लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेके आना है, उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। यहां हमने पढ़ा था कि कंपेयर करा सकते हो तो कंपेयर करा लो, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन इसका बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो यहां पे देख लो ध्यान से कि जो a प्लस बी का स्क्वायर होता है वो होता है a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, इसको ऐड करके देख लो, दोनों साइड इक्वल है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, a और b की जगह a स्क्वायर और b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस b का स्क्वायर आता, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू 1। एग्जाम्पल 15 अच्छा एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। फाइंड रियल थीटा सच दैट दिस इज प्योरली रियल। ठीक है, प्योरली रियल से क्या समझ में आ रहा है, हमने बिल्कुल शुरू में कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो क्या होगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में तो लाना ही लाना है पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, क्योंकि नहीं दिया हुआ है, और लाने के बाद क्योंकि ये नंबर प्योरली रियल है इसका इमेजिनरी पार्ट 0 रखना है, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यहां से z इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2y साइन थीटा इंटू 1 प्लस 2i साइन थीटा अपॉन
1 प्लस 2y साइन थीटा। आगे इसको आप क्या लिख सकते हो, a1 a2 3 माइनस b1 b2 4 साइन स्क्वायर थीटा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस i इंटू a1 b2 6 साइन थीटा प्लस b1 a2 2 साइन थीटा और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसमें ध्यान क्या रखना है, साइन का स्क्वायर लिखना भूल जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करने में भी आपका हाथ इतना साफ नहीं हुआ तो एक स्टेप और लिख सकते हो, ठीक है, गलत करने से अच्छा है एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख लो। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ये 8 साइन थीटा, तो ये क्या क्या हो गया यहाँ पर आपका z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका रियल पार्ट हो गया, प्लस i इंटू 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी तक आपने क्या किया, अभी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है दिस नंबर इज प्योरली रियल, तो यहां आप लिखेंगे फॉर z टू बी प्योरली रियल। देखो कॉन्सेप्ट वही काम आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ के आए हैं वो काम आ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, देखने में लग रहा है कि ये पता नहीं क्या दिया हुआ है, आपने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर प्योरली रियल है तो IMZ इज इक्वल्स टू 0, तो उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। मींस अगर ये प्योरली रियल होना चाहिए तो इमेजिनरी पार्ट को 0 रख दो। दिस इंप्लाइज इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये 8 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो ऊपर वाली कहानी 0 ही होगी। दिस इंप्लाइज दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा 0 आ गया तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो देखो इसमें थीटा की वैल्यू ये नहीं बोलना कि 0 आ जाएगी या पाई आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, n कोई भी इंटीजर है। पहुंच जाओ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री कभी भी आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, तो देखो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आ गई। यहाँ पे आपने ये नहीं बोलना कि थीटा माइनस पाई से पाई के बीच में आना चाहिए, क्यों नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा आर्ग्यूमेंट बताओ इसका, वो आर्ग्यूमेंट का केस था, चीजों को डिफरेंशिएट करना है। वहां पे वो पूछ रहा था कि आर्ग्यूमेंट है तो थीटा मेरा माइनस पाई से पाई के बीच में, ये आर्ग्यूमेंट नहीं पूछ रहा, इसने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया आपको और बोला भाई थीटा की रियल वैल्यू बताओ जिससे कि ये नंबर प्योरली रियल आ जाए। अब नंबर से भी देख लो, नंबर आपके पास ये आ गया, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू n पाई रखोगे ये वाली कहानी तो 0 हो गई, इमेजिनरी पार्ट तो अपने आप 0 हो गया, और यहाँ पर क्या होगा, ये भी 0 ये भी 0, तो नंबर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी नंबर की वैल्यू, ठीक है। 3/1 इज इक्वल्स टू 3, तो नंबर क्या है, प्योरली रियल आ गया। लास्ट सॉल्व्ड एग्जांपल, एग्जांपल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन तो सिंपल बोल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो पहले उसने z ही आपको एक कंफ्यूजिंग सा फॉर्म में दे दिया, आप बोलोगे यार नीचे cos और sin में पोलर फॉर्म में ऑलरेडी दे दिया और ऊपर i-1 की फॉर्म में दे दिया। कैसे करें, क्या करना है, देखो सोचना क्या है, ये i-1 की फॉर्म में, नीचे भी मुझे x प्लस आई वाई की फॉर्म में दिया होता, ऊपर x प्लस आई वाई की फॉर्म में, नीचे भी x प्लस आई वाई की फॉर्म में दिया होता, तो मैं क्या करता, कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेता और उस पूरे नंबर को x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख लेता, ठीक है। तो नीचे मुझे x प्लस आई वाई की फॉर्म में नहीं दिया है तो उसको बना लो, cos पाई बाई 3 की वैल्यू तो पता है ना, 1/2 प्लस i अंडर रूट 3 आ गया, ये भी x प्लस आई वाई हो गया, ये भी x प्लस आई वाई हो गया। थोड़ा सा और इजी कर लो लाइफ को, क्या करो, इसको लिख लो -2 प्लस 2y अपॉन 1 प्लस अंडर रूट 3। क्या किया मैंने, ये वाला 2 ऊपर चला गया, इसका रियल पार्ट पहले लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख लिया।
अब क्या करो, अब आप आ गए अपनी कंफर्ट जोन में, इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज -2 + 2i अपॉन 1 + √3i इंटू 1 - √3i अपॉन 1 - 3i। ठीक है, अब और क्या हो जाएगा, इक्वल टू, फिर मल्टीप्लीकेशन a1 a2 माइनस b1 b2, तो a1 a2 तो यहाँ माइनस का आ गया, -2, और माइनस b1 b2 करना है तो ये 2√3 क्या आ गया, प्लस का आ गया, -2 + 2√3 प्लस i इंटू क्या होगा, a1 b2 दोनों प्लस क्या आ जाएंगे, यानी कि 2√3 प्लस b1 a2 प्लस, और अपॉन में क्या आ गया, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट मीन्स 4। ठीक है, अब यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये क्या आ गया आपके पास में, रियल पार्ट √3 - 1/2 प्लस i इंटू √3। ठीक है, अब आपके पास ये a + i की फॉर्म में आया। अब वही, अब इस नंबर को आपने अल्टीमेटली पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप लिख लो लेट √3 - 1/2 इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड √3 + 1/2 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। r cos थीटा r sin थीटा आ गया, वही दोनों का स्क्वायर करो, ऐड कर दो, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आएगा r स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट मीन्स √3 - 1 स्क्वायर प्लस √3 + 1 स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, तो ये मैं ऊपर वाला रख कर देता हूं, तो क्या आ गया, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 - 1 स्क्वायर, दैट मीन्स 3 + 1 - 2√3, फिर √3 + 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 + 2√3 अपॉन 4। ये और ये कट गया, 3 + 1 3 + 1 यानी कि 8/4 इज इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू √2। ठीक है, अच्छा देखो ये आ कहाँ रहा है, ये कहाँ आ रहा होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो तो हमने देखा ही नहीं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसी क्वाड्रेंट में कहीं ऐसे आ रहा होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, तो इसमें एक बात तो समझ में आ गई कि थीटा पॉजिटिव होगा हमारा। ठीक है, अब यहां से जब r की वैल्यू √2 आ गई, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, cos थीटा कितना आ गया, √3 - 1/2√2, और sin थीटा कितना आ गया, sin थीटा आ गया √3 + 1 अपॉन। अब चक्कर पड़ा, थीटा क्या होगा, ये तो बड़ी खतरनाक सी वैल्यू आ गई, ये वाली और ये वाली वैल्यू, इनको कैसे निकाला जाए, थीटा की कोई डायरेक्ट वैल्यू तो ये आ नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, अब ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसमें यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग लगाया जाए। देखो भाई, सारी ट्रिग्नोमेट्री टिप्स पे होनी चाहिए, इसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। देखो इसको मैं क्या लिख दूं ऐसे, cos थीटा को क्या मैं ऐसे लिख दूं, √3/2 इंटू 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, यही हो रहा है। देखो 1 2 3 4 वैल्यू आ रही है, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से, √3/2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2 इंटू √2। अभी ये समझ आ गया? नहीं आया तो मैं फिर से आपकी हेल्प करता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, cos π/6 cos π/4 माइनस sin π/6 sin π/4। देखो अब तो आपको कुछ समझ आना चाहिए, अब तो ओपन हो गया सारा खेल। यहां से भी नहीं समझ आया तो यहां से देख लो, इसको ऐसे लिख दूं क्या, cos π/6 sin π/4 प्लस sin π/6 cos π/4।
ठीक है, हमने फॉर्मूले पढ़े थे cos a प्लस बी और sin a प्लस बी का। ये क्या हो रहा है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b। sin a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, तो इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, cos ऑफ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4, और सिमिलरली यहां से साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4। देखो कौन सा फार्मूला उसने आपसे कहां यूज करवाया, दोनों की सेम वैल्यू हो गई थीटा की। थीटा की वैल्यू यहां से क्या हो गई, थीटा इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 12। ठीक है, और थीटा मेरा पॉजिटिव में ही आएगा क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा हूं। 5 पाई बाई 12 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो नंबर मिल गया मुझे, नंबर क्या मिल गया, z इज इक्वल्स टू √2 cos ऑफ 5 पाई बाई 12 प्लस I sin 5 पाई बाई 12। ये मेरा आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कितने कॉन्सेप्ट खुला है इसने आपके, कितना आपका माइंड ओपन कराया, और आपको ये भी बता दिया कि मिसलेनियस एग्जांपल्स के क्वेश्चंस का लेवल क्या है। तो मिसलेनियस एग्जांपल के क्वेश्चंस यहां खत्म हो गए, 4-5 क्वेश्चन है, इनको अच्छे से एक बार अपने आप कर लीजिए, आगे हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं।